कोई शब्द एक वचन होता है या बहुवचन, या फिर एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या नियम होते हैं, इसका एक पार्ट कल वीडियो में आप लोगों ने देखा था। आज जरा दूसरे पार्ट पर नजर दौड़ाते हैं। माता, पिता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये शब्द आप देख रहे हैं। यूं तो कहने के लिए एक वचन के शब्द हैं, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। ये जरा माता, ये है माता, ठीक है। ये कहने के लिए तो एक वचन है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। लेकिन झुंड, गिरोह, समूह, ये सदैव एक वचन कैसे हो जाते हैं? आंसू अगर बहुवचन है तो पानी एक वचन कैसे हो जाता है? प्राण अगर बहुवचन है तो सोना एक वचन कैसे हो जाता है? आइए आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं। कल एक पार्ट मैंने बनाया था वीडियो का, बड़ा ही मजेदार लोगों का कमेंट आया और अच्छा लगा। आप अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। आज इस पे जरा चर्चा करते हैं दूसरे पार्ट पे। अच्छा, दोनों आप देखेंगे तभी जाके पूरी बात आपको समझ में आएगी। खैर आइए जरा ये देखिए, किसी शब्द का बहुवचन बनना संज्ञा पर आधारित होता है। अब ये क्या कह रहा है? किसी शब्द का बहुवचन बनना संज्ञा पर आधारित होता है। तो कैसे संज्ञा पर आधारित होता है जरा जान लिया जाए। देखिए संज्ञा कितनी, तो संज्ञा पहला हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, फिर एक और होता है समूहवाचक संज्ञा, होता है ना, फिर एक होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा है। अब कहा यह जा रहा है कि किसी भी शब्द का बहुवचन बनना संज्ञा पर आधारित होता है। तो सीधी सीधी बात जान लीजिए कि अगर आप एग्जाम से जुड़े हुए हैं और पेपर में आ जाए कि फला शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो आप 4 ऑप्शन के पीछे मत भागिए, एकदम उसको बनाने मत तुल जाइए, सीधे अपना नजर दौड़ाइए संज्ञा पर। अगर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे किसी भी शब्द का नाम कह लीजिए ना, व्यक्तिवाचक जैसे राम, गंगा, हिमालय, दिल्ली, ये सदैव एक वचन होंगे। इसका बहुवचन तो बनेगा नहीं। अब दिल्ली का बहुवचन क्या होगा? राम का बहुवचन क्या होगा? श्याम का बहुवचन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गंगा का बहुवचन क्या होगा? नहीं होगा। नदी का बहुवचन बन सकता है, शहर का बहुवचन बन सकता है, लेकिन अब दिल्ली का नहीं बनेगा, राम का नहीं बनेगा, श्याम का नहीं बनेगा, मोहन का नहीं बनेगा। तो ये सदैव एक वचन के होते हैं, ठीक है। ये सदैव एक वचन के होते हैं। तो क्लियर हो गई, किसी भी शब्द का बहुवचन बनना उसके संज्ञा पर आधारित होता है। अब जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक जो संज्ञा है तो फिर ये एक वचन होगा, एक वचन होगा, और इसी को हम क्या करेंगे? बहुवचन बनाएंगे, ठीक है। यानी कि ये एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, ठीक। समूहवाचक संज्ञाएं, समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन की होती हैं। समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन की होती हैं। ये मजेदार है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन की होती हैं, ठीक है। अब सदैव एक वचन समूहवाचक संज्ञा, जरा इसको जरा ध्यान से देखिए। आप कहेंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या क्या हो सकता है भाई? सेना, सेना हो जाएगा, झुंड, झुंड हो जाएगा, दल, ठीक है, गिरोह, ठीक है। ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। अब कहा यह जा रहा है कि समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन की होती हैं। अब जरा कुछ इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए, ठीक है। सेना, कहा जाए सैनिक, तो सैनिक एक वचन है। अब सैनिक का बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा सैनिकों, सैनिकों, ठीक है, सैनिकों। अब सैनिक का एक वचन बहुवचन दोनों होगा। सैनिक आ रहा है, सभी सैनिक आ रहे हैं, क्या कहते हैं हम लोग? एक की बात की एक वचन है, तो सैनिक आ रहा है, सभी सैनिक आ रहे हैं। तो सैनिक का एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकता है। लेकिन सेना, हमारी सेना
मजबूत, हमारी सेना मजबूत है। कभी हम हैं शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी हम हैं शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बहुवचन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अच्छा देखिए, झुंड की बात कर लिया जाए, कह दिया जाए एक हाथी, तो आप कहेंगे आ रहा है, कहेंगे ना, आ रहा है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि कई हाथी, कह दिया जाए कई हाथी, कई हाथी, अब देखिए बहुवचन हो गया ना, कई हाथी कर दिए, तो कई हाथी आ रहे हैं। जब तक हाथी शब्द का प्रयोग हुआ तब तक देखिए एक वचन से बहुवचन बना, एक वचन से बहुवचन बना। लेकिन अब देखिए, अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि हाथियों का गिरोह, हाथियों का दल होता है, हाथियों का दल आ रहा, अब क्या लिखे हैं कि है, हाथियों, देखिए हाथी का बहुवचन हाथियों हो गया, लेकिन जहां बात दल की आई तो हाथियों, यहां लिखे का, हाथियों का दल आ रहा है, हाथियों का दल आ रहा है। आप कभी नहीं कहेंगे हाथियों का दल आ रहे हैं, आप कभी नहीं कहेंगे। चोर है अगर चोर, तो देखिए एक चोर जा रहा है, जा रहा है। अगर एक चोर की बात करें, देखिए एक वचन है, लेकिन अगर कह दें कई चोर तो हो जाएगा जा रहे हैं। देखिए चोर चूंकि जातिवाचक संज्ञा है, चोर जातिवाचक है, तो देखिए एक वचन से जा रहा है बहुवचन बनाए तो जा रहे हैं। लेकिन अब गिरोह शब्द का प्रयोग कर लीजिए, गिरोह शब्द का, कह दिया जाए चोरों, अब देखिए चोर का बहुवचन क्या बना दिया, चोरों। चोर का बहुवचन तो बनेगा, लेकिन चोरों का गिरोह, चोरों का गिरोह जा रहा है। अब जब बात गिरोह की आई तो देखिए जा रहा है, आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जा रहे हैं, चोरों का गिरोह जा रहे हैं, कभी नहीं होगा। तो जब भी समूहवाचक शब्द होगा तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा वो एक वचन के लिए होगा, ठीक है। चलिए, एक वचन के लिए होगा। अब जरा इसको देख लीजिए, भाववाचक, भाववाचक संज्ञाएं, ज्यादातर भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो एक वचन की होती हैं, लेकिन इसका बहुवचन भी होता है, इसका बहुवचन भी होता है, ठीक है। भूख, अब भूख का नहीं होगा, भूख सदैव एक वचन होगा, प्यास सदैव एक वचन होगा, प्यार, नफरत, गुस्सा सब एक वचन होगा, लेकिन कुछ बहुवचन में भी आएगा। अब कहे इच्छा, इच्छा भाववाचक संज्ञा है, इच्छा का बहुवचन होता है इच्छाएं, होता है, ठीक है। तो ये एक वचन में भी होगा और बहुवचन में भी होगा। द्रव्यवाचक याद रखिएगा, द्रव्यवाचक सदैव एक वचन होता है, सदैव एक वचन होता है। आपसे जितना भी तरल है यानी कि पानी, शराब, डीजल, पेट्रोल, दूध, कुछ भी कहिएगा तो सब के सब क्या हो जाएगा, ये तरल है और एक वचन है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। जितने भी खनिज के नाम ले लीजिए, खनिज के नाम ले लीजिए, धातुओं के नाम ले लीजिए, धातुओं के नाम ले लीजिए, सोना, चांदी, हीरा जो भी है सब के सब क्या हो जाएंगे, एक वचन हो जाएंगे। तो जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा होता है सब का सब एक वचन में होता है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब जरा कुछ और नियम देखिए, सदैव बहुवचन वाले शब्द, अब जरा इसको रट लीजिएगा ध्यान से। ये सदैव बहुवचन के शब्द होते हैं, दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, आशीर्वाद। जब भी कहा जाता है ना कि
सोने के दाम बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गया है, गलत। किसी का भी हो, कोई वस्तु, चाहे एक वस्तु और चाहे ढेर सारी वस्तुओं की बात कर लिया जाए, थोड़े से सामान की बात कीजिए चाहे बहुत सारे सामान की बात कर लिया जाए, जब भी आप कहेंगे कि दाम, जब भी आप कहेंगे दाम, तो आप कहेंगे कि दाम बढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं। ये सदैव बहुवचन का शब्द है। आपके दर्शन करने, आपके दर्शन होता है, आपके दर्शन, आपके दर्शन, आपके दर्शन करने आए हैं। आपका दर्शन नहीं होता, आपके दर्शन, तुम्हारा दर्शन नहीं होता, आपके दर्शन। आप हमेशा दर्शन के साथ हमेशा सम्मानजनक बहुवचन होता है। प्राण निकल गया नहीं होगा, प्राण निकल गया नहीं होगा, प्राण निकल गए होगा, प्राण निकल गए होगा, हमेशा प्राण निकल गए होगा। आंसू बहते हैं, क्या हो जाएगा? आंसू बहते हैं होगा, बहते हैं, आंसू बहते हैं। आंसू बहता है नहीं होता है, आंसू बहते हैं। लोग तो ऐसे आपको दिख रहा है, अक्षत चढ़ाए जाते हैं, अक्षत दिए जाते हैं, दिया नहीं जाता है, दिए जाते हैं, ठीक है। होश उड़ गए, होश उड़ गया ना, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, गलत हो जाएगा। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, हमेशा बहुवचन होता है। समाचार, आज के समाचार कैसे हैं, आज के समाचार क्या हैं होगा, आज का समाचार क्या है ना। आप अपने हस्ताक्षर बना दीजिए, हमेशा अपने हस्ताक्षर बना दिए, ठीक है। अपना हस्ताक्षर बना दो, ऐसा नहीं होता है। आशीर्वाद दिए जाते हैं, आशीर्वाद लिए जाते हैं। आशीर्वाद न तो दिया जाता है न लिया जाता है, हमेशा दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, सदैव बहुवचन के शब्द होते हैं। अगला जरा ध्यान से देखिएगा, आदरणीय एवं सम्मानित व्यक्ति या पद। जैसे अभी मैं शुरुआत में वहीं से किया था कि अब आप कह दें प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री। आप सीधे सीधे राजा ले लीजिए, राजा शब्द ले लीजिए, राजा शब्द ले लीजिए। ऐसे जितने भी आदरणीय सम्मानित व्यक्ति या पद, अब ये कुछ नाम हो गए, अब आप नाम ले लीजिए। महात्मा, महात्मा गांधी हो जाए, ठीक है। आप ले लीजिए राणा प्रताप ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, राणा प्रताप ले लीजिए। अब्दुल, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसा कोई भी शब्द। तो या तो पद या तो नाम, कोई भी सम्मानित आदरणीय पद और व्यक्ति कोई भी हो, यह कहने के लिए एक वचन के शब्द हैं। इन शब्दों का बहुवचन तो कभी बनेगा नहीं, सीधी सी बात, लेकिन इसका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है, सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है। आप कभी नहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहा है, कभी नहीं कह सकते, हमेशा प्रधानमंत्री आ रहे हैं होता है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री इतने आए, इतने गए, इतना आया, इतना गया नहीं होता है। राजा, राजा का कभी बहुवचन नहीं बनेगा, ये एक वचन का शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। इस देश के राजा थे, एक राजा था, ये गलत है। हम लोग कहते हैं एक राजा था ना, एक राजा था नहीं, एक राजा थे। हमारे देश के राजा हैं। महात्मा गांधी नाम है, अभी मैंने कहा ना अभी शुरुआत में जब कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन याद रखिएगा जो भी सम्मानित नाम या पद वाले हैं, कहने के लिए वो एक वचन होते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। अब महात्मा गांधी आ रहे हैं, महात्मा गांधी थे, अब महात्मा गांधी था नहीं कह सकते। अब जरा इसको देखिए क्या लिखा है, रिश्ते या संबंधी वाले शब्द। अब इसको तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, रिश्ते या संबंधी वाले शब्द, यानी कि कोई भी रिश्ता हो, अगर वो रिश्ता आपसे बड़ा है, वो आप ले लीजिए, हो जाएगा नाना, ठीक है, हो जाएगा पिता, माता, माता, चाचा, कोई भी हो, ठीक है। अब ये क्या है, इसका एक कोई बहुवचन नहीं बनता है, ये सब एक वचन के शब्द हैं,
सब एक वचन के शब्द हैं। जो भी रिश्ते में आपसे बड़ा रिश्ता है वो सब एक वचन के शब्द हैं, लेकिन उसका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, सदैव बहुवचन में किया जाता है। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि पिता आ रहा है, कभी आप नहीं कहेंगे। जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आप कभी नहीं कहेंगे कि पिता आ रहा है, कभी नहीं कहेंगे ना। आप क्या कहेंगे कि पिता, पिता आप अगर जी लगा दें तो अच्छी बात है, हो जाएगा पिताजी आ रहे हैं, होगा हमेशा हैं, ठीक है। हमारे नाना आए हैं, क्या कहेंगे, हमारे नाना आए हैं, यही नहीं कहेंगे आए हैं, हमेशा आए हैं कहा जाता है। हमारा नाना आया है ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी रिश्ते या संबंधी वाले शब्द होते हैं, ठीक है, अपने से बड़े सम्मानित शब्द जितने भी हैं वो कहने को एक वचन होते हैं। उन शब्दों का वह वचन नहीं बनता है, लेकिन वह स्वयं वाक्य प्रयोग के तौर पे बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए जरा अब ये देखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। अभी मैं बात कर रहा था द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। अगर लिखा हो सोना, क्या लिखा हो सोना, तो याद रखिएगा सदैव एक वचन होता है, सदैव एक वचन होता है। आप लिखे चांदी, चांदी, तो सदैव एक वचन होगा। कुछ लिक्विड में ले लिया जाए पानी, पानी ये एक वचन होता है। शराब ये एक वचन होता है। दूध ये एक वचन होता है, ठीक है। ये सब एक वचन वाले शब्द हैं, सदैव एक वचन वाले शब्द होते हैं। लेकिन जरा इसमें भी कुछ नियम है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी कुछ नियम है। अगर कहा जाए 1 किलो सोना हो, 2 किलो सोना हो, 1 ग्राम सोना हो, चाहे जितना सोना हो, हमेशा एक वचन होगा। कुछ भी हो सब एक वचन होगा, कभी इसमें बहुवचन नहीं बनेगा। लेकिन कुछ वाक्य प्रयोग का जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कई प्रकार के अगर धातुओं की बात करनी हो, जैसे अगर कहा जाए कि लोहा, तो लोहा क्या होगा, लोहा हमेशा एक वचन होगा, है ना। धातु है तो एक वचन होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन होगा। लेकिन अगर यहां ये कह दिया जाए, अगर ये कह दिया जाए कि यहां बहुत प्रकार के, तब आप ये कहेंगे लोहे मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं। यानी कि जब बहुत प्रकार की बात करना हो तब जाके इसे बहुवचन में प्रयोग करते हैं, बहुवचन में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही थी ना, लिक्विड की बात हो रही थी, तो सभी लिक्विड क्या है, अब इसी में एक तेल बढ़ा दीजिए, ये सब लिक्विड ही तो है। ये क्या है, सब एक वचन है, सदैव एक वचन, इसका बहुवचन बनता ही नहीं बनता। लेकिन अगर हम ये कह दें कि चमेली, ठीक है, चमेली, ठीक, अगर कह दिया जाए लौकी, ठीक, सरसों के तेल अच्छे होते हैं, क्या कहेंगे, अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं। अब देखिए क्या है, जब कई प्रकार का उल्लेख करना हो, तब वह स्वतः बहुवचन में प्रयोग होने लगता है, अन्यथा वो शब्द कभी बहुवचन नहीं बनेगा। क्लियर? चलिए जरा आगे देखिए, आगे क्या है, समूहवाचक संज्ञा शब्द, समूहवाचक संज्ञा शब्द। अब मैं थोड़ी देर पहले बात किया था कि जितना समूहवाचक संज्ञा शब्द है, अब आप सभा कह लीजिए, समिति कह लीजिए, समिति हो जाएगा, सेना हो जाएगा, सेना हो जाए, गिरोह हो जाए, गिरोह, ठीक है, झुंड हो जाए, ठीक, झुंड हो जाए, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब सदैव एक वचन के होते हैं, ये कभी बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। हमेशा आप कहेंगे कि झुंड जा रहा है, आप क्या कहेंगे, झुंड जा रहा है, आप कहेंगे ना झुंड जा रहा है। आप क्या कहेंगे, एक चोर का बहुवचन बनाएंगे, चोरों, लेकिन जब गिरोह शब्द की बात होगी तो चोरों का गिरोह जा रहा है, आप क्या कहेंगे, जा रहा है, यही कहेंगे ना, चोरों का गिरोह
जा रहा है। लेकिन अब इसमें भी एक अपवाद है, ध्यान से सुनिएगा, एक अपवाद है, ध्यान से सुनिएगा। अगर अब इसमें भी कई समूह का प्रयोग कर दीजिए, जैसे गिरोह के गिरोह, गिरोह के गिरोह पकड़े गए, पकड़े गए। अब आप ये नहीं कहेंगे कि गिरोह के गिरोह पकड़ा गया ना, गिरोह का गिरोह पकड़ा गया ना, गिरोह के गिरोह पकड़े गए, झुंड के झुंड इधर से गए हैं, झुंड के झुंड गुजरे हैं। जब कई समूहों का प्रयोग कर लेंगे ना तो वह स्वतः बहुवचन में प्रयोग होने लगता है। ठीक है, इसके लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ये जो क्रिया के संदर्भ में होगा ना, गिरोह, एक गिरोह है, कोई बात नहीं, एक कोई भी इसमें प्रयोग कीजिएगा, ये सब एक वचन प्रयोग होगा। लेकिन एक से ज्यादा अगर समूहवाचक शब्दों का प्रयोग करना हो एक साथ, तो गिरोह के गिरोह तब हो जाएगा पकड़े गए, इधर से गुजरे हैं। अब देखिएगा, एक से अधिक अवयव वाले शब्द, अब एक से अधिक अवयव वाले शब्द। अब एक बात बताइए, आंख दो है ना, आंख दो है ना, तो ये बहुवचन में प्रयोग होगा। अंगुली दो है, ठीक है, अंगुली, तो ये दो में प्रयोग होगा, ये बहुवचन में प्रयोग होगा। बाल एक से ज्यादा है ना, ये बहुवचन में प्रयोग होगा। होंठ या ओंठ, ये बहुवचन में प्रयोग होगा। ठीक है, पैर, हाथ, ये सब बहुवचन में प्रयोग होता है। आप इसको एक के लिए, एक के लिए, एक वचन के लिए प्रयोग करने के लिए साथ में लिखना पड़ेगा कि मेरी एक आंख, एक आंख दर्द कर रही है, ऐसे लिख दीजिए, दर्द कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। लेकिन अगर कहें कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, आपको ऐसे कहना होगा। मेरा पैर दर्द कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। मेरा पैर दर्द कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। ठीक, एक वचन के लिए आपको उसके साथ एक लिखना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप हमेशा यही कहेंगे कि उसके, उसके, उसके दांत, उसके दांत चमक रहे हैं, चमक रहे हैं। आप हमेशा कहेंगे उसके दांत चमक रहे हैं, कभी आप ये नहीं कहेंगे कि उसका दांत चमक रहा है ना, गलत हो जाएगा। उसके दांत चमक रहे हैं, अगर समग्र में बोलेंगे तो याद रखिएगा वो एक से ज्यादा अवयव वाला है, तो फिर वो बहुवचन में होगा। किसी एक के लिए कहना हो तो आप यहां पर एक लगा दीजिए कि उसका एक दांत चमक रहा है, कह दीजिए उसका एक दांत चमक रहा है। जब भी अगर समग्र में बोलेंगे तो बहुवचन में बोलना होगा। उसके बाल काले हैं, उसके बाल झड़ गए, आप ये नहीं कहेंगे उसका बाल झड़ गया ना, गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक वचन से बहुवचन का नियम, करामात, करिश्मा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।